दीपक रंजन, यहाँ तो परिवारवाद को लेकर सीधा निशाना साध रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों में अगले 6 महीने में एक नया बिखराव दिखेगा। देखिए पूजा, ये संघर्षवाद का परिवार है और हम लोगों को हमने कभी राज्यसभा या विधान परिषद के माध्यम से हम लोगों ने भेजने का काम नहीं किया। और ये किस परिवारवाद की बात करते हैं? अरे हम तो कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, अगर आपको परिवार से इतनी चिढ़ है तो आप कसम खाइए, आज आपके चैनल पर कसम खा करके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ना किसी परिवार वालों से ये वोट मांगने जाएंगे, ना किसी परिवार वालों को टिकट देने का काम करेंगे। देखिए वो चीजें अब इनके उस पर, ये हमने तो संघर्ष के रास्ते भेजा है ना लोगों को। हमने किसी को राज्यसभा या किसी को विधान परिषद के रास्ते में भेजा नहीं। ये कह रहे थे कि हमारे सहयोगी दलों के अंदर परिवारवाद है, तो राजनाथ सिंह जो है स्वयं रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बेटा जो है विधायक है। ऐसे बहुत उदाहरण है, अगर पूरे इंडिया में आप देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग परिवारवाद गिनाने लगे तो मैं समझ आज की क्या कल की भी डिबेट खत्म हो जाएगी और आप नहीं बता पाएगा। देखिए आज की तारीख में हम लोग जिस डिबेट के लिए बैठे हैं वो 7 फेज का चुनाव, 6 चरणों में ही हिंदुस्तान की देवतुल्य और महान जनता ने इनको सत्ता से बहुत दूर कर दिया एनडीए वालों को। और अभी देखिए बात महिला वोटर्स की हो रही थी। आज की तारीख में पूजा जी, सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित तो प्रताड़ित है और सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस अगर कहीं बढ़े हैं तो महिलाओं के ऊपर बढ़े। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। और महंगाई की मार अगर पूजा जी सबसे ज्यादा कोई झेल रहा है तो घर की माताएं बहनों बेटियां झेल रही। भाई हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कितने रुपए राशन आ रहा है, कितने रुपए नहीं आ रहा है। हम लोग की आय तो बढ़ी नहीं। जो खर्चा हम अपने घर परिवार वालों को तब देते थे। लेकिन आप तो महिलाओं की बात करते नहीं, आप तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। देखिए हमारे पीडीए में जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ गए, इस महंगाई के रास्ते पिछड़ गए, बेरोजगारी में, रोजगार के उसमें पिछड़ गए, हम उनकी बात करते हैं। जितने लोग भी पिछड़े हैं, क्या महिलाएं नहीं उसमें? पीडीए में महिलाएं नहीं आती हैं पूजा जी? आप खुद बताइए, आप स्वयं एक महिला है। वर्गीकरण कर दिया ना, उसमें भी वर्गीकरण कर दिया। हर महिला तो नहीं है, और वहां पर हर महिला की बात यहाँ सरकार करती नजर आ रही है और दे भी रही है, सुविधाएं दे भी रही है। लाभार्थी वर्ग अगर उन्हें बनाया है तो उन्हें मिल रहा है। अगर पूजा जी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ है तो हमारे घर की बहन बेटियां माताएं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर कोई झेल रहा है। और आप बताइए ना कि महिला उत्पीड़न में एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है उत्तर प्रदेश में? देखिए आज की तारीख में 6 चरणों में पूरी तरीके से पिछड़ चुके हैं। और जो 7वां चरण है पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय रंजन जी जो है, राजीव रंजन जी, वहां पर कवर भी कर रहे हैं। ये हकीकत है कि जहां पे उत्तर प्रदेश में जहां से अभी वोटिंग होनी है 1 जून को, वहां पे सबसे ज्यादा सेना में जवान जाते हैं। आज की तारीख में जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेकर के आए, उससे नौजवान और जो सेना में जाने वाला जवान है वो पूरी तरीके से हतोत्साहित और परेशान हो इनके खिलाफ वोट देने जा रहा है। पूजा जी एक एशिया का सबसे बड़ा गांव है जो गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में तो नौकरियों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया। आरजेडी कह रही है 1 करोड़, कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां। आप कहां हैं? देखिए हम ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग हैं या हम कहीं वो है। हाँ। पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ है। मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो और हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में, जिसको इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना हमारी, उसमें भारतीय जनता पार्टी आखिर अब तक जो है जातिगत जनगणना से क्यों इतना पीछे भागती चली आ रही? जैसे समाजवादी पार्टी की अलग अलग मैनिफेस्टो, सबके अलग अलग विचार, इसलिए तो नहीं कह रहे प्रधानमंत्री बिखराव होगा अगले 6 महीनों में। पूजा जी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग इसीलिए 1 जून को बुलाई गई है। अच्छा। और उसमें आगे की रणनीति, उसमें सारी चीजें तय होंगी। ठीक है, पर एक है तो दीपक रंजन, अब आगे लड़ाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ही नजर आएगी, नतीजे कुछ भी हो। देखिए पूजा जी, अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता परिमल जी जो है, वो हमारे नेताजी आते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये उनके बारे में कह रहे थे कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनको नेताजी को पद्म भूषण देने का काम किस सरकार ने किया? किसकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण से देकर के उनको विभूषित करने का काम किया गया? और ये बात इंडिपेंडेंस की कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मैं जेडीयू के प्रवक्ता से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को कब से जानते हैं? कब से जानते हैं महात्मा गांधी जी को? लोग नाथूराम गोडसे जी को पूछने वाले लोग हैं ये लोग। और ये बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, कि जब से देश स्वतंत्र हुआ इनके प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी को पहचानने से इनकार करते रहे। सिर्फ पूजा जी मेरे इस बात का जवाब दे दे आपके सम्मानित चैनल पे, ये आदरणीय महात्मा गांधी जी को कब से जानते हैं दोनों लोग? क्या 82 में जब वो पिक्चर आई थी, 82 या 84 में जब भी आई थी पिक्चर महात्मा गांधी जी के ऊपर, क्या उसके बाद से जानते हैं, उसके पहले जानते हैं? देखिए ये लोग अब चला चली की बेला है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पूजा जी कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक जो चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी कर रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं मुद्दों से। तो फिर प्रधानमंत्री किस बिखराव की बात, कौन सा बिखराव होने वाला है? कहीं कुछ दिखा इसलिए उन्होंने ये बयान दिया, या फिर एक और राजनीतिक तीर यहां पर छोड़ा? देखिए प्रधानमंत्री जी को आज की तारीख में ना हम
और न देश की महान जनता उनको सीरियसली ले रही। वो कब क्या कह रहे आप बताइए। हिंदू मुस्लिम से राम मंदिर से होते होते हिंदू मुस्लिम में आए, उसके बाद जो है हमारे बहन बेटियों की मंगलसूत्र पे आ गए और रही सही कसर मुजरे पे आ गए, और फिर जो 80 करोड़ राशन ये दे रहे हैं उस पर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो पाप का भागीदार होगा, उसको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसी अरे आपने 10 साल में जो काम किया आप उसको जनता के बीच में जाइए, आप उसको जनता के बीच में गिराइए। जिस टाइम आपने डीमोनेटाइजेशन किया था, आपने नोटबंदी की थी, आपने देश की महान जनता को बताने का काम किया था कि 50 दिन के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच जाएगी, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। आज आपकी भाषा से और आपके भाषण में से नोटबंदी, जीएसटी सब चीजें क्यों गायब है? देखिए मैंने कहा ना कि हो सकता है कि पार्टियां अपने मुद्दों से हट जाए, लेकिन आज जनता का मुद्दा है। आज की तारीख में जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये जनता का मुद्दा है। ये इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। संविधान बचाओ भूल गया, संविधान बचाओ की लड़ाई भी तो थी। संविधान बचाओ की लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हाँ। हमने थोड़ा ना कहा था कि संविधान बदल करके, वो तो इनके लोगों ने कहा था। आप भूल गए ना गिनाना, आपने सब गिना दिया। संविधान बचाओ ये लड़ाई आप भूल गए, इसको मेंशन करना। मनमोहन बैन जी ने कहा था, लल्लू सिंह जी जो आज की तारीख में प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा था, अरुण गोविल साहब ने खुले मन से कहा था, वहां की दिव्या कुमारी जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा था, हमने थोड़ी ना कहा था। और संविधान देखिए पूजा जी कोई बदल भी नहीं सकता, और ना इंडिया ब्लॉक के लोग किसी को बदलने देंगे। ये बात तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमने 10 साल में संविधान बदला, तो आप क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? ये जो इनके लोग कह रहे हैं कि आप 2/3 मेजोरिटी में दे दिए, 400 हमारा पार कर दीजिए, हम संविधान बदल करके आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए पूजा जी 1989 में ओबीसी आरक्षण के विरोध किस पार्टी ने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था, नहीं किया था? ठीक है, और मेरा क्वेश्चन जवाब ले लेती हूं मैं आप 10 से 20 सेकंड। दोनों प्रवक्ता ये बताते हैं कि आदरणीय महात्मा गांधी जी को परिवार जी तो लगातार ही